मतलब आने वाले समय के अंदर में आप सब लोग उसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं। बिल्कुल। यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हम काम लेकर आए हैं। अभी होता ये है मार्केट के अंदर के लोग कम ज्वाइनिंग अमाउंट देखते हैं ना 525, तो वो दिमाग में एक वो बना लेते हैं मूड के यार 525 में क्या काम करने का यार। बिल्कुल। लेकिन इसकी जो गहराई है ना वो नहीं समझते। नतीजा ये हुआ कि 40 दिन हो गए अभी ये प्लान को लॉन्च हुए कंपनी में। लोग वापस आना चालू हो गए, सर हमारी गलती हो गई कि हमने प्लान को समझा नहीं। तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि हम जो लेकर आए हैं ना प्रोजेक्ट, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है। जैसे स्टार्टअप होता है ना, वैसा हमारा ये स्टार्टअप है। अब मुझे एक बताइए, क्या पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, क्या बंद हो सकती है? ना ना, कभी बंद नहीं होगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट? ना ना। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस, आप उनको पहचानते नहीं हो फिर भी उनको बिजनेस दे रहे हो आप, और आपसे वो कमा रहे, तो क्यों बंद करेंगे सर? तो सेम कंपनी उसी प्रोजेक्ट को लेकर आई है। कंपनी 2019 से चालू है, अप्रैल 2019 को डायरेक्ट सेलिंग में आई थी। ठीक है। और उस समय पे मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में भेजी थी, लेकिन वो समय कंपनी का एक ही सेक्टर का डील था, टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म था, हाँ। और कंपनी ने टूरिज्म सेक्टर के अंदर देखा कि इंडिया से थाईलैंड घूमने वाले की तादाद कितनी है साल में। तो करीबन 20 लाख लोग इंडिया से थाईलैंड हर साल घूमने जाते हैं। तो कंपनी ने देखा कि अगर हम 1% मार्केट भी कवर कर लेते हैं तो 2 लाख लोग, हम 20,000 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हर महीने, हर साल। और थाईलैंड टूर तो आपको पता है, खाली नाम सुनते ही लोग मुस्कुरा लेते हैं। एकदम सही बात है। हाँ। तो कंपनी ने 2019 में थाईलैंड टूर का पैकेज लॉन्च किया था। अगर आपको काम करना है तो 2 तरह की फैसिलिटी थी, या तो आप वहाँ का लैंड पैकेज ले लो या पूरा पैकेज कर रही थी। और 2019 के अंदर अंदर कंपनी ने 800 से भी ज्यादा लोगों को थाईलैंड घुमा दिया। 800 से ज्यादा ना? हाँ, मैं खुद 2 बार जाके आया हूँ कंपनी के साथ। अच्छा। हाँ। फिर हुआ ये कि जनवरी महीने के अंदर कोरोना की एंट्री हुई, तो वहाँ थाईलैंड गवर्नमेंट ने बैन लगाया इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर। तो कंपनी ने सोचा कि अगर फ्लाइट चालू नहीं होगी तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो कंपनी का प्लानिंग था कि 2022 में हम डिजिटल सेक्टर में आएंगे। ठीक। तो 2022 की जगह पर कंपनी ने 2020 में काम चालू कर दिया डिजिटल सेक्टर में आने का। अच्छा। और 2020 में अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया मार्केट में, पेजॉल। कौन से डेट में किया सर? ये कब किया सर? पेजॉल एप्लीकेशन, जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, ऐसी हमारी पेजॉल। हाँ, 2020 की कितने तारीख, कौन से महीने में? ये अप्रैल महीने के बाद कंपनी ने एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ओके, अप्रैल महीने में, ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ क्वेरीज आई, कुछ इश्यू आए, उसको कंपनी रिकवर करती गई। लेकिन आज की डेट में पेजॉल एप्लीकेशन को हम ऑल इन वन एप्लीकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्टपेड का बिल भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल भर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं, फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो कंज्यूमर लोन है, जैसे कि बजाज फाइनेंस की है, आईडीएफसी की, तो कंज्यूमर लोन के हफ्ते पे कर सकते हैं। इसके अलावा मूवी की टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन जोमेटो से खाना मंगवा सकते हैं, गोल्ड परचेस करना चाहो तो गोल्ड परचेस कर सकते हैं, बिग बाजार से परचेस कर सकते हैं, बिग बास्केट से कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोमा से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले सकते हैं। ऐसी 200 से ज्यादा ब्रांड एक जगह पर ला दी है कंपनी ने। अब आने वाले समय के अंदर 15 अगस्त के बाद यूपीआई ट्रांसफर कंपनी चालू करने जा रही है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन से दूसरे वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं आप। अच्छा। इसके अलावा किसी भी क्यूआर कोड पे आप पैसा दे सकते हैं। जैसे अपना ये गूगल पे जैसा करता है क्यूआर कोड वाला। हाँ, बस सेम वही रहेगा। अच्छा। और साथ में कंपनी फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग, सारा कुछ इंक्लूड कर रही है। अच्छा। अभी तो बहुत सारी जो कॉरपोरेशन है वो ऑनलाइन टैक्सीज ले रही है। तो ऑनलाइन टैक्सीज भी आप पे कर सकते हैं, वाटर बिल भी पे कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन ट्रैफिक चालान कटा है तो भी यहाँ से भर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का पैसा भी यहाँ से भर सकते हैं। मतलब सारा कुछ एक जगह से हो रहा है। अब थोड़ा मैं पीछे आपको ले चलूं कि आप और मैं, ऐसे 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में है जो स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है।
और उनमें से अगर 70 करोड़ लोगों की बात करें तो 70 करोड़ लोगों के अंदर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऐसी कॉमन एप्लीकेशन होगी ही होगी। तो वो एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं तो हमें फैसिलिटी मिलती है, यानी कि घर बैठकर हमारा काम हो रहा है, इनकम नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो कंपनी हमें कहती है कि यहाँ पर मैं आपको फैसिलिटी के साथ साथ लाखों रुपए कमाने का अवसर दे रही हूँ। यानी कि आपको यहाँ पर जब जब ट्रांजैक्शन करेंगे पेजॉल एप्लीकेशन से तो अप टू 50% कैशबैक पॉइंट मिलेंगे। अच्छा। और जो आप कैशबैक पॉइंट कमा रहे हो उससे इनकम आएगी आपके घर में। एक कैशबैक पॉइंट की कीमत है 3 रुपया। एक कैशबैक पॉइंट की कीमत 3 रुपया? 3 रुपया है, जो आने वाले समय के अंदर नॉन वर्किंग इनकम के माध्यम से आपके घर में आएगी। अच्छा, ठीक है। अब समझ लीजिए कि 100 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, हमें केवल उनको हमारी एप्लीकेशन के बेनिफिट बताने हैं। मतलब बना बनाया मार्केट है, किसी को नई चीज बताने की जरूरत नहीं है। अब आज की डेट में हम बात करें तो आपका मंथली एक्सपेंस मिनिमम से मिनिमम 10,000 का होगा, जिसमें बिजली का बिल, रिचार्ज, टीवी का रिचार्ज, इसके अलावा फास्टैग, अगर आप गाड़ी यूज करेंगे तो फास्टैग का रिचार्ज होगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम, या बिग बाजार से या बिग बास्केट से राशन का सामान। तो ये सारी चीजें हर फैमिली की जरूरत है। अगर आप 10,000 का खर्चा मार्केट से करते हैं तो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं आना है। नहीं आना। अगर यही 10,000 का खर्चा पेजॉल एप्लीकेशन से हम करते हैं तो 2,000 कैशबैक पॉइंट बनते हैं आपके। और 10,000 खर्चे में 2,000 कैशबैक पॉइंट। हाँ, तो मान लीजिए एक कैशबैक पॉइंट का 3 रुपया है तो 2,000 कैशबैक पॉइंट से 6,000 आने हैं आपके घर में नॉन वर्किंग इनकम से। बिल्कुल। जहाँ मिलना ही नहीं था, हमें 1 भी रुपया नहीं मिलना था, वहाँ से 6,000 आ रहा है। लेकिन 1-2 महीने बाद आ रहा है, तो हमें तकलीफ क्या है सर? बाहर से तो आना ही नहीं था। बाहर से तो आना ही नहीं था, लेकिन यहाँ से आ रहा है तो सब लोग यहाँ पर आएंगे हमारे साथ, सारे फैमिली वाले। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर मैं बताऊं तो कंपनी को यूजर चाहिए दीपेंद्र जी। अगर कंपनी को बिजनेस करना होता तो कंपनी ज्वाइनिंग अमाउंट बड़ी रख सकती थी कि 5,000 में जुड़िए, इतनी बड़ी इनकम मिलेगी। लेकिन कंपनी ने मात्र 525 की ज्वाइनिंग अमाउंट रखी ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाए सर। क्योंकि जितने ज्यादा कंपनी की एप्लीकेशन को यूज करने वाले होंगे, इतने ज्यादा रुपए लोगों में जाने वाले हैं। हमारी कंपनी कहती है कि आप जो 525 रुपए दे रहे हो ना, उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन में नेटवर्क में कर देती हूँ। मुझे नेटवर्किंग से रुपया नहीं चाहिए। तो पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है ना? हाँ। अच्छा। लेकिन जब जब आप एप्लीकेशन यूज करेंगे तब तब मेरे घर में लाइफ टाइम पैसा आना है। अब कंपनी ने क्या किया कि आने वाले समय के अंदर अपने आपके सिटी के अंदर, गांव के अंदर मर्चेंट फाइनल करने वाली है। जैसे कि वो हर शॉप के ऊपर आप देखते होंगे पेटीएम का QR कोड, तो वो मर्चेंट है। उसी तरह से हमारा QR कोड जनरेट होगा। अच्छा, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड है, बड़े बड़े शोरूम है, उससे बार्गेनिंग करेगी। मान लीजिए कि कोई मिठाई का शोरूम है कलकत्ता के अंदर, उसको बोला कि मेरे पास 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है कलकत्ता के अंदर, तुम मुझे डिस्काउंट दो। उसने बोला कि आज मेरे यहाँ से जो कोई भी व्यक्ति 1,000 रुपए की मिठाई परचेज करेगा उसको 20% दूंगी। ठीक है। कंपनी ने बोला कि यहाँ से परचेज कर लीजिए, 10% आपको मिलेगा। 10% कंपनी ने कमा लिया, 10% आपको मिल गया। लेकिन जब आपने उससे परचेज की ना, तब आपको कैशबैक पॉइंट सब इनकम मिलने वाली है। यानी कि जो इनकम पेटीएम वाला अपने घर में ले जा रहा है, वो इनकम हमें और आपको मिलेगी इससे। तो 525 रुपए की जो मेंबरशिप है वो लाइफ टाइम है, कभी भी रिन्यू नहीं करना है इसको, 1 टाइम। ठीक। अच्छा, 500 रुपए से आप ज्वाइन हुए हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? तो कंपनी बोलती है कि 1 रुपया डेली क्लेम बोनस दूंगी मैं आपको। 1 रुपया डेली क्लेम बोनस, ठीक है। हाँ, 250 टाइम मिलेगा, 250 टाइम, 250, यानी कि 250 रुपए आएंगे। लेकिन ये 1-1 रुपया रोज का आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। अच्छा, बोर्ड में ट्रिप में आएगा? हाँ, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, पेजॉल एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ, पेजॉल पे। इससे आप सर्विस भी यूज कर सकेंगे। मानो 20 रुपया इकट्ठा हुआ है 20 बार का, तो आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर 2 रुपया डेली क्लेम बोनस देती है 250 टाइम। 250 टाइम, ठीक है। यानी कि ये 500 रुपए की अमाउंट बनेगी।
ये जो 500 रुपए है वो आपको बोर्ड माई ट्रिप में मिलेंगे। अच्छा, ये बोर्ड बाय ट्रिप में मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, बोर्ड माई ट्रिप में जो यूटिलिटी वॉलेट बना है, जहाँ आपने पैसा लोड किया था आईडी एक्टिव करने के लिए, पता हो तो आपको। हाँ हाँ हाँ, याद है। तो उस वॉलेट से आप किसी भी मेंबर की आईडी एक्टिव कर सकते हैं उस अमाउंट से। अच्छा। या 100 रुपए से ज्यादा फंड है वो वॉलेट में, हाँ हाँ। तो उसको आप पेजॉल पे भी ला सकते हैं उस अमाउंट को। अच्छा, 100 से ज्यादा हुआ तो? हाँ, यानी कि बोर्ड माई ट्रिप और पेजॉल